राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति, साधना, दिव्य शक्ति और सिद्धियों के विषय में एक साधक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? क्या भगवान की सच्ची भक्ति से स्वतः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है? ये शक्ति और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को उसके लक्ष्य से भटका देता है? हाँ, भटका देना। सिद्धियों के पीछे भागना अपने जीवन की कमाई हुई अध्यात्म शक्ति को खो देना है। और अगर जो अध्यात्म शक्ति उसे भगवान में ही अर्पित कर दे और भगवान का प्रेमी बन जाए या ब्रह्मबोध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वास्तविक अध्यात्म शक्ति का प्रयोग ठीक हुआ। नहीं तो रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं जानी। जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये प्रलोभन करके जीव को सच्चे मार्ग से हटाकर माया में फंसा देती है। चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रसन्न करके रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बस इसी में रह जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है। अध्यात्म सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करके रोने के लिए है। अध्यात्मात्म स्वरूप में स्थित होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो इन सिद्धियों की चक्कर में न फंसकर भगवान के मार्ग में चले। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति, साधना, दिव्य शक्ति और सिद्धियों के विषय में एक साधक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? क्या भगवान की सच्ची भक्ति से स्वतः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है? ये शक्ति और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को उसके लक्ष्य से भटका देता है? हाँ, भटका देना। सिद्धियों के पीछे भागना अपने जीवन की कमाई हुई अध्यात्म शक्ति को खो देना है। और अगर जो अध्यात्म शक्ति उसे भगवान में ही अर्पित कर दे और भगवान का प्रेमी बन जाए या ब्रह्मबोध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वास्तविक अध्यात्म शक्ति का प्रयोग ठीक हुआ। नहीं तो रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं जानी। जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये प्रलोभन करके जीव को सच्चे मार्ग से हटाकर माया में फंसा देती है। चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रसन्न करके रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बस इसी में रह जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है। अध्यात्म सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करके रोने के लिए है। अध्यात्मात्म स्वरूप में स्थित होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो इन सिद्धियों की चक्कर में न फंसकर भगवान के मार्ग में चले।